मैनू इंज ना सता माइया। कितना लगे तुहानू ये गाना, मैनू कमेंट करके दस्सियो। हरी बोल। राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप सब बढ़िया होंगे, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। और काफ़ी गैप डाल डाल के मैं व्लॉग्स बना रही हूँ। यूँ शॉर्ट्स में मैं थोड़ी सी एक्टिव हूँ। कभी बहुत अच्छा दिन होता है, कभी बहुत बेकार दिन होता है। जैसा आज का दिन है, कुछ ज़्यादा अच्छा मुझे लग नहीं रहा। आज कल का दिन थोड़ा बहुत अच्छा चला गया, क्योंकि मैं मेरे भैया के साथ वहाँ गई थी बालाजी के दर्शन करने के लिए। फिर वो मुझे परेड वाली साइड लेके गए। वहाँ उन्होंने मुझे कलाड़ी कुलचा वगैरह खिलाया, तो थोड़ा मूड अच्छा आ गया बिना प्याज के साथ। इसके बाद गोलगप्पे भी खिलाए उन्होंने। तो सही में अपनी पुरानी वीडियोस जो थी वो एडिट कर रही थी ऋषि के साथ। तो मैंने चेक किया, इसी टी शर्ट में बहुत सारी जो वीडियोस हैं बनी हुई है। मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि बड़े होकर मुझे बोलेगा कि मासी आपने सारी वीडियोस एक ही दिन में बना दी हुई हैं। तो ठीक है। आज अभी मैं मंदिर से होके आ गई, और बिल्कुल भी ऐसे मूड नहीं था बात करने का, किसी के साथ भी नहीं। तो मुझे लगा चलो आज आपके साथ ही बात कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता आजकल। वीडियोस भी बनाने का कभी कभी नहीं मन करता है, पर ठीक है, कभी सोचती हूँ रहने दूँ। इसलिए नहीं कि व्यूज़ नहीं आते, बस इसलिए कि आई एम सो डन। अरे मिलती थोड़ी देर। सो करंटली मैं 16 अध्याय पे पहुंची हूँ, जिसको देवी तथा आसुरी स्वभाव से संबोधित किया जाता है। इसमें भगवान जी ने जो दैवी स्वभाव है और जो आसुरी स्वभाव है, इन दोनों का विश्लेषण किया हुआ है और इसके बारे में बताया, जिसमें मतलब कि जो दैवी स्वभाव है उसके बारे में जो कहा है वो भगवान ने कहा है। हे भरत पुत्र, जैसा कि सब वीडियोस बनाते ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा। अहिंसा में किसी भी जीव को चोट पहुंचाना हिंसा कहलाता है। तो अगर आप किसी भी जीव को चोट नहीं पहुंचाते हैं तो वह अहिंसा कहलाता है। और कहीं ना कहीं सब कोई चोट पहुंचाता है, लेकिन जो अनजाने में की जाती है उनकी माफ़ी फिर है, लेकिन जो जानबूझ के की जाती है उनकी नहीं होती हैं। जैसे कि अपने जीव के स्वाद के लिए। सत्यता, क्रोध विहीनता, क्रोध नहीं करना चाहिए, जो हम सब में है, जैसा कि ये कलयुग का हाई पॉइंट आई गेस। त्याग कोई नहीं कर सकता। शांति है नहीं आजकल। छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, समस्त जीवों पर। लोभहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा समान की अभिलाषा से मुक्ति। ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट फिर कहते हैं, हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। इसका संस्कृत श्लोक, दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। ये भी है, बट 3 श्लोक है इसमें। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया, और अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ।
मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इसी तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। गाइस, ये है मेरा स्टूडेंट। ये इसका 2 दिन से गला खराब था, ये 2 दिन के बाद आया है। हाँ देखो, आज ये सील रहा है। बताओ इसको। बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर मजबूरी है, करना पड़ रहा है। यार लगी में दुख रही है मेरा था। कुछ लगी। ये 2 दिन से कच्छे सी दी थी। कच्छे फर्स्ट डे ऑफ कच्छा सीना, मतलब कि 75 डेज ऑफ चैलेंज ऑफ कच्छा सीना, और उनमें अभी आज मेरा दूसरा दिन है जो 4 दिन के बाद आया है। ऐसा टीचर होना चाहिए। ये देखो मेरे लिए प्रेस करके लेके आया है कि इसको ऐसी सिलाई मारो, क्योंकि बट चढ़े जा रहा था बार बार और ये सही से नहीं आ रहा था। बेचारा प्रेस करके लेके आया है और अभी हम इसको सिलेंगे। ये है टेलर मास्टर और इसकी स्पीड देखिए, हवाई जहाज उड़ा रही है। इसी के साथ एक कच्छा संपन्न हुआ। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आने अभी आप अपना इधर लगाइए। हो गया कच्छा। दिखाओ तो सही कैसा बना है। शो कच्छा कैसा होता है? शो भी कराना पड़ता है, कैसा बना है कैसा नहीं। प्रोफेशनल है होगी भी। किसका है ये? नहीं आया था। हाँ समझा दो। इन्होंने वह नगली गल सुट्टे दा नहीं गुजरने दी कि सी आई या नहीं ना देने वास्ते ते थोड़ी बड़ी आवाज़ ते ओ नाम कल पीछे भी करी दस्सी लैना, बैग भी दस्सी लैनी। ते ओ के फायदा कल सुनाना। कल की रिपोर्ट दे एकदम थोड़े सुपना दा बचना। मैं चली हूँ अगला शामी सीखे शामी लो जो रह गया उसको शाम को शिफ्ट लगाएंगे। तो ये है मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जैसे आप लोगों को पता ही है। तो ये कंडोली है, सूख गई है। आप लोगों को मैंने सब्जियां दिखाते दिखाते ख़त्म हो जाना है। पानी चल रहा है खेत में, खेत ये आज ही बाया हुआ है। और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपने काम पे, और काम मैंने नया ढूंढा है। एक नई जगह ढूंढी है मैंने सोने के लिए, क्योंकि वहाँ मैं शांति से सो सकती हूँ, कोई शोर शराबा नहीं होता है। और मुझे नहीं पता मैं कितने ज़ोर से बोल रही हूँ, आपको कितना सुनाई दे रहा है। मैं पूरी की पूरी ऑक्यूपाइड हूँ, फिर भी मैं अपना बड़ा समय निकाल के ये फ़ोन मैंने बाहर निकाला है और मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये मेरा पानी का मग है, मग नहीं घर वाले इसको जग कहते हैं। ठीक है, आपको वहाँ जाके मिलती हूँ जहाँ मैं सोने जा रही हूँ। पहुँच गई अपनी सोने वाली जगह। चार्जिंग पॉइंट पे चार्जर लगा दिया। लाइट है? हाँ है, लाइट है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्जर के अंदर ना जा मैनू छड़ के, मैं तो जावांगी। और ये है खाट जिस पे मैं सोऊंगी, ये टूट गई है। कल मेरी टांग इसमें फंस गई थी, लात बोलने वाली थी मैं। टांग इसमें फंस गई थी और टांग मैंने ऐसे बड़ी मुश्किल से उठा के बाहर निकाली है। मैं फिर सो गई, बाकी वाला हिस्सा सही है, बस ये निकल पड़ा हुआ है। और ये रहा मेरा बीट बैग लाने का एक मकसद था मेरा, वो ये कि आज सुबह क्यों हुआ, मैंने मंदिर की और मेरा ही कसूर था कि मैं वहाँ जाके चैंटिंग नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ माई केयरलेसनेस कि मैं लेट उठी। मुझे 5 बजे जाना था लेकिन मैंने 6 बजे आ दिया है। फिर नहाते धोते 6:30 हो गए। उसके बाद भैया बोलते आधा घंटा ही मिलेगा। भैया का कसूर नहीं है इसमें, बट आई लिटरली वांट टू डू देयर। वहाँ नहीं कर सकी तो फिर मैंने सोचा कि किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं अभी अपने राउंड्स कंप्लीट करूँगी, ठीक है? आप लोग भी कर लेना। हरी बोल। ये पहले मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ क्योंकि कल खुला रह गया था और फिर जब कोई आ जाता है तो डिस्टर्बेंस हो जाती है फिर नींद में, जो मैं नहीं चाहती।
मैं राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम वो है उसको मतलब पढ़ती हूँ। आई होप कि वो जल्दी से वो भी मेरे को याद हो जाए। लाइक मुझे इसकी एक लाइन आती है, नेन्द्र वृंद वंदिते तिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेंद्र भानु नंदिनी व्रजेंद्र सुनु संगते कदा कृशसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। जो ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र है ये स्वयं शिव जी ने राधा रानी की प्रसन्नता के लिए गाया था, तब से ये चला आ रहा है। तो हमें भी उनकी प्रसन्नता के लिए गाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। सो आई स्टार्टेड। एवरीवन, तो कैसी कट रही है आपकी ज़िंदगी? हमारे रोज आगे कट रही है। आज तक ज़िंदगी में इतना गरूर था कि किसी के सामने हम रोए नहीं हैं। उफ, कल किसी ने दुखती नस पे पाँव रख दिया, बे आंसू निकल आए बाहर गंगा यमुना। जब भी रोती हूँ मुझे बस फिर हंसी आ जाती है, कैसे कैसे किसी के सामने रो सकती हूँ मैं यार। अब मैं घर चली बीच में सो गई थी मैं, फिर घर गई थी मैं, फिर वापस आई, अब फिर वापस घर जा रही हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट सेशन में। आज कुछ किया नहीं मैंने, लाइट भी बंद होगी हमारी। अच्छा ठीक है, सारा बाय बाय। आज मेरी आंखें भी सूजी सूजी लग रही हैं, सूजी सूजी आंखें मेरी, फिर भी देखो लड़कियों को नहीं बिगाड़ती। चलिए अब सोचती हूँ बड़े बड़े मन नहीं रोज का नहीं सुनाती हूँ, गाना सुनाती हूँ मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ मैं आपको एक, जो अभी अभी मैं एक रील में सुना के आई हूँ, ठीक है। माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। ये ब्लाइंड ऑडिशन है, ठीक है। कोठे ते आ माइया, कोठे ते आ माइया, दिल मेरा निका जिया, मैनू इंज ना सता माइया। कितना लगे तुहानू ये गाना? मैनू कमेंट करके दस्सियो। तो नेक्स्ट मैं तुहानू एक नवा गाना सुनावांगी जिहदा ना होएगा कि मैं ताले डिसाइड ही नहीं किया, ओले दसांगी मैं तुहानू, उस वेले दसांगी जिस वेले गावांगी। टारा बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई बोरिंग लाइफ। थैंक यू। इसी बीच में वहाँ से आके खट भी बुन ली, क्योंकि मम्मी ने पहले खलारा पाया हुआ था। कर मैं बहुत कुछ लेती हूँ, बस ज़िंदगी मेरा साथ नहीं देती है। नहीं कर दी मैंने। आज इस औरत को हम इस खट पे सुला के ही मानेंगे, ऐसे पापा के वचन थे और पापा का वचन ही है मेरा शासन। एक कप टी तुमने हमको दी, हमने पी, ही। ये देखें, आज अभी अभी हमने जुल्म किया है और इस मच्छर को मार गिराया है। ये मुझे तक पहुंचा है ऐसे। ये इसको देखे कोई, क्या चाहिए तुम्हें पसूड़ी? पसूड़ी बोलो कि नहीं आंदा, डिंग 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 डिंग। चुप जा।